अब आते हैं मेरे एवेंजर्स, स्टूडेंट इन 9 डेज। एवेंजर्स बनना पड़ेगा फिर से। कैसे बनना पड़ेगा? देखो यार, तुम्हारा मैंने थोड़ा सा, हेलो मेरे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टाइम टेबल के लिए। देखो सबसे पहले तो केमिस्ट्री वाला एग्जाम यार बहुत मस्त गया, सच में दिल से बहुत खुशी है। जो बताया था ना कि बी एन एवेंजर्स, वो काम आपने कर दिखाया है सच में। अब मजा आता है ऐसा कुछ देख के, है ना। चलो तो ऐसा ही कुछ हमें किस में करना है? मैथमेटिक्स में, है ना। डोंट टेक लाइटली मैथमेटिक्स, प्लीज़ ऐसा मत करना। इतना लाइटली मैथमेटिक्स को मत लेना कि आज ये सोच के बैठ जाओ कि चलो आज का दिन तो छोड़ो यार, बहुत दिन है ना। ऐसा पहले भी अब अगर किसी एग्जाम में किया होगा तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होगा उसका, हाँ या ना? क्यों? तब भी लास्ट डे आप परेशान हो गए होगे। तो दिन ऐसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आज का जो मैंने प्लान बनाया, ये मैंने एक आइडियल प्लान बनाया है, सीरियसली आइडियल लगेगा। और उससे पहले केमिस्ट्री में यार जिसने बी एन एवेंजर्स वाला लास्ट डे देखा था वीडियो, वो सब जरा कमेंट में प्लीज़ अच्छे से बताना, ठीक है, कि मतलब क्या फील हुआ था। जिन लोगों ने भी ज्वाइन करा था, जिन लोगों ने भी वेबसाइट पे आए थे, सब कुछ प्लीज़ बताना, ठीक है, कि डिक्टो क्वेश्चन नज़र आया या नहीं आया जो PDF भेजा था। तो मैथ्स के लिए तो समझ जाओ, मैथ्स में तो यूट्यूब पे अगर मानते ही होगे इस बात को कि मैथ्स के लिए बेस्ट यही होगा, है ना। तो इस बात को शेयर भी कर देना, है ना। वैसे शेयर के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन यार मैथमेटिक्स तो अपना सब्जेक्ट है ना, तो अपने सब्जेक्ट को तो चलो आइडियल प्लान है। और प्लान भाई साहब बिल्कुल इस लेवल का आइडियल रखा है हमने। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है तुम लोगों से बात करके। किस पर? इंस्टाग्राम पर। तो आना हो तो जल्दी आ जाना, ठीक है, क्योंकि मेरे DM पे जो भी जितने भी DM वाले बच्चे होंगे सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर आना हो तो जल्दी से फटाफट DM करके कोई भी परेशानी वाली बात हो पूछना, ठीक है। अब बच्चे ध्यान दे रहा है हमको बहुत ज़रूरी बातों पर। दो तरह के बच्चे हैं हमेशा की तरह, है ना। एक तो पूरे साल वाले, तो वो तो ये रहे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, है ना, जो बनने वाले हैं, या स्टूडेंट हु स्टडीड फुल ईयर। दूसरे वाले प्यारे वाले या नालायक वाले, कुछ भी बोल लो, स्टूडेंट इन 9 डेज। लेकिन यहाँ एवेंजर्स आते हैं ना, ठीक है, तो इनको एवेंजर्स को कंट्रोल करते हैं लास्ट में। पहले इधर आते हैं। देखो भाई, जिन लोगों ने फुल मतलब पूरे साल पढ़ा है, तुम लोगों के पास तो यार मतलब इतना कंसेप्ट भरा पड़ा होगा अंदर, और इतना जोश होगा ना मैथ्स के लिए कि इस बार तो फोड़ के आएंगे, है ना। तो भाई साहब एग्जाम में फोड़ के तो आना है, लेकिन फोड़ने के लिए पहले मजबूती लानी पड़ेगी, हाँ या ना। उस मजबूती के लिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है। कैसे लेके आनी है? इधर देखो बच्चे, तुम्हारा सिंपल है बिल्कुल। तुम्हें कोई ज़्यादा ऐसा उल्टा सीधे टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा टाइम टेबल बिल्कुल सिंपल रखा है, क्योंकि हम इतने अच्छे और सिंपल बच्चे हैं कि हमारा क्या है भाई, हम पूरी साल अच्छे से पढ़े हैं तो कन्फर्म है ना अच्छा ही करके आएंगे। तो उस अच्छे के लिए टाइम टेबल भी सिंपल सा बनाओ, फालतू का नहीं। और सिंपल सा टाइम टेबल कितना सिंपल है, जो आज सोने वाले हो सो मत जाना, जो सोने वाले हो सो मत जाना, क्योंकि 99% दुनिया सोती है, ठीक है। बस 1% जगती है जो मेरे साथ रहती है, ठीक है। तो नहीं सोना है, पक्की बात है ना, नहीं सोना है। अच्छा सोना नहीं है तो सर करेंगे क्या? देखो आज से ही स्टार्ट करना है, आज से ही स्टार्ट कर दो, आज से ही। रात में पढ़ने वाले बच्चे सबसे होते हैं अच्छे, है ना। देखो हमें क्या करना है, ट्राई टू कंप्लीट NCERT 100%। ध्यान से देखना भाई साहब, आइडियल बोला है, दुनिया कुछ भी बोले लेकिन आइडियल यही रहने वाला है। ट्राई टू कंप्लीट NCERT 100%, पूरी 100% कंप्लीट NCERT करो। 100% NCERT का मतलब समझते हो? 2-4 ऐसे क्वेश्चन है जो टीचर ने नहीं बताए होंगे, कंफर्म बता रहा हूँ। मैंने NCERT 100% सॉल्व करी है ना इस साल, देखा होगा चैनल पे वीडियोस पढ़े, जाके चेक करना, ठीक है। वहाँ पर 100% का मतलब मैं बताता हूँ, शायद पढ़ाने से 2 साल पहले बता रहा हूँ मैं, पढ़ाने से 2 साल पहले तक मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए कितना टाइम हो गया था मुझे, लेकिन मुझे भी पता चला कि 100% किसी चीज़ का मतलब क्या होता है। समझ गए होगे बात? जब एक एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना मुझ पर, तब एक्चुअली पता चला कि यार ये क्वेश्चन भी ऐसा भी कुछ था। तो जो तुम सोचते हो कि हम 100% NCERT कंप्लीट कर रहे हैं, उसका मतलब ये है NCERT क्वेश्चंस फिर एग्जाम्पल्स, ये चीज़ सिर्फ 90% होती है। सिर्फ इसको 90% बोला जाता है। 10% होता है कि उसकी जो थ्योरी होती है ना, ट्राई करो यार पढ़ने का। खाली मतलब बस बोर्ड के बाद क्या बंद मैथमेटिक्स नहीं ना। तो अब ट्राई कर लो, इस टाइम तो प्रेशर बढ़िया और समझ में ज़्यादा आएगा। तो उसका मतलब समझ गए ना, एक एक लाइन आपको NCERT की पता चल जाए, एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से याद हो, है ना। क्यों सर NCERT करने से क्या 100 आते हैं? इस बात का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने इनको बुला लिया है अपने घर, है ना, क्योंकि इनके बिना तो काम नहीं चलेगा ना। चलो यहाँ पर एक क्विज भी खेलेंगे आज बढ़िया सा, आ जाओ। तो देखो बच्चे क्या करो, पार्ट 1 सिंपल सा है, 2 दिन में पार्ट 1 कर लो और 2 दिन में पार्ट 2 कर लो। और दिन की शुरुआत सुबह से नहीं होती है, दिन की शुरुआत अब से हो जाएगी, ठीक है। अपना दिन अब से शुरू कर लेते हो, समझ गए ना, कि अब से अगले 24 आवर्स
और अगले 24 आवर्स 2 दिन अपने कंप्लीट। बाकी दुनिया मॉर्निंग से करे, अपन यहाँ से करेंगे, फिर अगले 2 दिन, फिर अगले 2 दिन, समझ गए। 4 दिन में एनसीईआरटी का ये खत्म कर दो बिल्कुल। इसके बाद आती है कि सर यहाँ से 90% नंबर आ जाते हैं, हमारे सीनियर्स ने भी बोला है ना, ये बात तो सुना होगा। या किसी टीचर से भी पूछो कि भाई एनसीईआरटी से पूरा पेपर आता है, तो बोलेगा यस नो 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 डोंट नो, है ना। उसके चक्कर में जवाब तो मिला नहीं सही। तो सही जवाब ये है कि 90% स्कोर कर सकते हो एनसीईआरटी से, फुल्ली पढ़ाओ, है ना। दूसरा एक तरीका होता है जिसको मैं यहाँ इंक्लूड करूँगा, एक एग्जाम्पलर किताब आती है। देखो सीबीएसई इस बार खेल देगी, जैसे फिजिक्स में खेला पक्का है भाई, मैथ्स में खेलेगी। मतलब कमेंट में तुम कहोगे कि सर पेपर थोड़ा टफ था, और उस टफ का मतलब मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि आपको नहीं आता था, है ना। आता होता तो ईजी होता। तो समझ गए, टफ वफ कुछ नहीं होगा, बस क्या करेगी 90% यहाँ है और 10% कहाँ है, एग्जाम्पलर। अब सर एग्जाम्पलर की किताब खरीदेंगे मार्केट में, नहीं मिलती है, पता भी नहीं होता है, कुछ और तरीका बता दो ऑनलाइन, है ना। तो एग्जाम्पलर को हटा दें पूरे 100 नंबर के लिए। आजा इधर आजा, बात सुनना। 100 मार्क्स के लिए एग्जाम्पलर को आउट। एग्जाम्पलर्स की जगह आप ये कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से आपको 2 लेवल मिलेंगे। अरे देखो पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, भागना मत, कुछ दे रहा हूँ फ्री में गिफ्ट, ध्यान देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजी और टफ, 2 तरीके के मैंने वो बना रखे हैं, ठीक है। वहां पर जाना है तो मैं टेस्ट होंगे और एमसीक्यू करने में मजा आएगा, पता चल जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने सीबीएसई बेस्ड बनाया, एक एक फोटो मैंने क्लिक करा है, एक एक पीडीएफ पे मैंने लिखा है, किताबों में अच्छा लगा तो उसको काटा है, बहुत क्रॉपिंग करी है, बहुत सारी जगह से डेटा उठाया है, सच में, ठीक है, लिखा विखा नहीं है, सब बता रहा हूँ साफ साफ। लेकिन लास्ट में उनको क्वेश्चंस को मैंने चेक करा है बहुत अच्छे से, हर चीज़ से मैंने चेक करा है। हर चीज़ से चेक करने का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस ईयर से देख लिया, एनसीईआरटी से देख लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लिया, पूरी तरीके से देख के जब देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ। तो वहाँ पर भाई साहब हमने 2 बना रखे हैं, एक इंपॉर्टेंट क्या है, ईजी वाला टेस्ट, और एक क्या होगा, टफ वाला टेस्ट। वेबसाइट पर जाते मिल जाएगा। इनको 1-1 2-2 डेली करते रहो, हाँ या ना, 2-2 3-3, 2-2 4-4, 5-5, जितने आपको कर सकते हो, मज़ा आ रहा हो, वहाँ प्रैक्टिस अच्छी होगी। और 20-20 मिनट के टेस्ट है सबसे अच्छा। तो यहाँ पर कहाँ मिलेंगे, geniuslearningclasses.com। भैया एग्जाम्पलर फॉलो करनी है, करना, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये करो, ये भी बेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं, सब फ्री है, जाके बस जाते ही टेस्ट मिल जाएगा, सीधा इजी सी वेबसाइट है। भैया हमने करी है RD शर्मा, हमने करी है RS अग्रवाल, वो भी पूरी की पूरी। हम वो बच्चे नहीं है जिनको हमें एनसीईआरटी पे डिपेंड थे, हम वो बच्चे हैं जिनने पूरी RD शर्मा पूरी, ठीक है। तो पूरी RD शर्मा वाले बच्चे मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ। पूरी का मतलब क्या होता है, आपको नहीं, मतलब आपकी कैटेगरी डिवाइड कर देता हूँ। एक तो होंगे 100% कंप्लीट वाले, जिन लोगों ने एक्चुअल में एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, MCQ सब कुछ करा है, तब बोलना कि यस इट इज 100% कंप्लीट। एक वो बच्चे जिनने कुछ चैप्टर यहाँ से कर लिए, कुछ चैप्टर कहीं और से कर लिए, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से, उनको 100% नहीं बोला जाएगा। ये कंफ्यूजिंग स्टेट है, ये वो अकेली जगह है जहाँ से सब कुछ बर्बादी शुरू हो जाती है, ठीक है। कि हमने 50% ये, 30% ये, 20% ये, या थोड़ी एनसीईआरटी, थोड़ी ये टफ ये है और वो है। ये स्टेट में इसलिए बात कर रहा हूँ इस पर ज़्यादा, क्योंकि ये स्टेट मेहनत तो होती है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में ना होने के चक्कर में कचरा बन जाती है, ठीक है। वर्ड्स इतने बुरे नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ना कि मैं चाहता हूँ कि आपके बात समझ में आ जाए अंदर कि ये स्टेट पर नहीं जाना कि 50% ये, 60% ये। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करिए, मतलब 80% करिए, 90% करिए, या बहुत अच्छे से करिए RD, तब तो ये ठीक है। लेकिन 50% वाले या आधे चैप्टर करने वाले ध्यान दो रहा। तो सर हम क्या करें, कंफ्यूजिंग स्टेट को कैसे हटाएं? ये वाला फॉलो करो, इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। आपने अगर यहाँ मेहनत करी है, तो मैंने ऐसे बच्चे बहुत पढ़ाए हैं अपने ऑफलाइन में, जहाँ मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं। हमेशा ये बोलता हूँ, बच्चों के 95, 96 पार कर जाते हैं। तो इस कंफ्यूजिंग को हटाओ और फुल एनसीईआरटी पे आ जाओ, ठीक है। सब कुछ मिल जाता है एनसीईआरटी में। कोई ऐसा रोब थोड़ी झाड़ना यार कि RD शर्मा पढ़ते थे हम 12th में, पढ़ते थे, आज तुम्हें कितना आता है ये मैटर करने वाला है, ठीक है। तो क्या करोगे, कट सीधे इधर पार्ट 1 पार्ट 2 करोगे, इसके हिसाब से चलोगे, ठीक है। एक ये मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, इसको हैशटैग जीनियस, मैं बता नहीं रहा हूँ क्या है, #जीनियस डाल के कमेंट में बताना। मैं चाहता हूँ मतलब क्या हो सकता है ये आप समझ पाओ, ठीक है। फिर आता है सर जी बायोलॉजी, सर जी कॉमर्स, हम क्या करें। हम तो वीडियो ही पता नहीं कितने दिनों बाद देखने वाले हैं, है ना, क्योंकि हम पहले से ही बड़े परेशान हैं। देखो यार, बायोलॉजी और कॉमर्स, ठीक है, या ISC बोर्ड, ठीक है,
अगर किसी का भी एग्जाम है, आईएससी का तो नहीं है, बायोलॉजी और कॉमर्स वालों को ध्यान से सुनना मेरी बात, भाई 50-50 कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर बहुत अच्छे से वो चीज़ आती है बायोलॉजी तो 50-50 कर लो। क्यों? मैथमेटिक्स को इतना आसान ना समझो। बायोलॉजी में अगर वो कीड़े काटेंगे तो मैथ्स में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो समझ रहे हो ना, मतलब एग्जाम्पल ही नहीं निकल रहा है इतनी, समझ रहे हो। बायोलॉजी वाले वैसे ही बायोलॉजी वाले, और थोड़ा अजीब हो जाएगा ना। तो 50-50 का मतलब क्या है, सुन लो। 50 ये वाला कर लो, मतलब दिन का 50-50 के लो, सुबह सुबह अपना वो कर लो और रात को अपना वो कर लो, सुबह वो कर लो, वो कर लो। अगर पहले से बायोलॉजी भी स्ट्रांग है और वो है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, कम कम है, तो भी 50-50 कर लो, क्योंकि दोनों ही केस में 50-50 बेस्ट लग रहा है मुझे तो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है यार। लास्ट में बहुत ज़रूरी बात है, पिछले जब से आपका पेपर हुआ है तब से टक 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 मैं कमेंट देख रहा था और इंस्टाग्राम पे वो कर रहा था, ठीक है। तो देखो आपके इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी मुझे बढ़िया लगी थी, तो उसको मैंने लाइक भी करा था, सब कुछ करा था। तो डीएम वीएम करना हो, बात करनी हो तो करना वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हम कमेंट सेक्शन में कुछ एक बात समझते हैं, और इस बात को तुम थोड़ा समझ लो। 1 मिनट की बात है, 30 सेकेंड की, सुनो। कमेंट सेक्शन अगर हम कभी देखते हैं, ये चीज़ दिख रही है, हम कमेंट देखते हैं ना, नाम नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझना, कुछ अच्छी चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर, ठीक है, सुनना, सीबीएसई प्रीवियस ईयर या फिर आपके एनसीईआरटी या ये सब चीज़ें, नाम अलग अलग है ना, लेकिन सबका काम तो एक ही, आपको 95 स्कोर कराना। चाहे मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, 95 स्कोर कराना, 99 स्कोर कराना है, 100 स्कोर कराना है ना। तो इन सब का काम देखो एक में, मतलब नाम पे मत जाना यार कि आज ये नाम बढ़िया चल पे मत चले जाना, समझ गए। तुम भाई काम पे जाओ। कोई भी किताब अगर तुम अच्छे से करते हो तो काम करेगी, लेकिन सब लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि एनसीईआरटी काम करती है। तो कृपया इन नामों पे मत जाना कि फालतू की चीज़ों में इंटरेस्टेड हो जाए, समझ रहे हो ना। हमेशा काम आने वाला है, नाम नहीं। तो अपने काम पे ध्यान देना है। देखो बेटा, अब आते हैं अपने एवेंजर्स 9 दिन वाले, है ना। तुम लोग तो अलर्ट हो जाओ, सो मत जाना गलती से भी, ठीक है। बहुत सोए होगे, बहुत ज़्यादा, और नहीं सोए होगे तो रात में सोते हुए बस चैटिंग ही करी होगी। तो ये सब चीज़ें बंद करते हैं। और सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आइडियल है। अगर ये वीडियो आज मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, कल मिल जाए तो भी अच्छी चीज़ है, एक दिन मिल जाए तो भी अच्छी चीज़ है। ये मैं कहूँगा आगे की लाइफ टाइम तक मैं अब ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, स्टूडेंट इन 9 डेज या 6 डेज, क्योंकि ये मैंने बेस्ट बना दिया है, ठीक है। हर मैथ्स के पेपर के लिए सबसे बेस्ट एज होगा। देखो मैथ कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा पूरे साल में, कुछ ना कुछ का मतलब समझ रहे हो ना। कम से कम 20-30% तो पढ़ा होगा। बस एक आधी %, 20%, 10% बच्चे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। दोनों के लिए बेस्ट होना है, बेस्ट कर जाओगे पक्का। जिन लोगों ने 25% पढ़ा है उन्हें तो विश्वास है कि यही चीज़ है, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगी बात। चलो आओ जरा, देखो बेटा स्टार्ट कहाँ से करना है। आज की रात बर्बाद नहीं करनी, मैट्रिक्स और इन्वर्स कर देना है। मैट्रिक्स और इन्वर्स में इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं चल पाओगे, रिलेशन फंक्शन में हो जाएगा दिमाग खराब, ठीक है। तो मैट्रिक्स करोगे मजा आएगा, और इन्वर्स करोगे और ज़्यादा मजा आएगा। और मैं तुम लोगों को एक बढ़िया चीज़ बताऊंगा, जिसको फॉलो करोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बात सुनो, मैट्रिक्स इन्वर्स बच्चे इन दोनों को खत्म कर लो आज रात। छोटे छोटे चैप्टर हैं, और मालूम है इनको, जैसे इसका 1 शॉट है, और उससे 1 शॉट अच्छा यूट्यूब पे शायद ही कहीं होगा, जाके देख लेना, ठीक है। इसका 1 शॉट 50 मिनट्स का है। 50 मिनट में बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर वीडियो के अंदर बता दिया है कि अगला स्टेप क्या कर लो। फिर भी 1 घंटे में कर लोगे तो पक्का निपट जाता है। फिर क्या आता है मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स कर लो। फिर नेक्स्ट डे क्या करो, सुनो, बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। डिटरमिनेंट चाहो तो बना लो यार, तो मजा आ जाएगा एक पेपर पे। और फिर करो लीनियर प्रोग्रामिंग एंड रिलेशन फंक्शन। सर ये ऐसा वैसा क्यों कर रहे हो, चैप्टर 1, 2, 3 भी तो कर सकते थे। मुझे पता है, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई है, 8 से 10 साल पढ़ाई है। जब मैं 12th में था तब से पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। मुझे पता है कि बच्चा अगर ये फॉलो करेगा तो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिजल्ट जाएगा, समझ गए ना। बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मतलब 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट जाएगा। ये वो चैप्टर्स है जिनमें कोई वो नहीं होता, कोई कंसेप्चुअल नहीं है ज़्यादा, ठीक है, इंटर रिलेटेड नहीं है। ये वो चैप्टर है जिनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, जिनके क्वेश्चन रिपीटेशन है, और जिनको मैंने अपनी पूरी ताकत से पढ़ाया है, ठीक है। अब ध्यान देना, इतना करने के बाद अब सबसे डरावना पार्ट होता है ये। देखो स्टार्टिंग में हम सिंपल पार्ट करेंगे ना, ये सिंपल पार्ट है। अगर स्टार्टिंग में सिंपल पार्ट करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस डरावने पार्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट डे होली वोली। देखो हैप्पी होली, लेकिन हैप्पी होली से ज़्यादा थोड़ा वायरस से भी थोड़ा दूर, और थोड़ी समझ रहे हो ना, अच्छे से रहना। इन सब के लिए तो पता ही होगा, बच्चे तो हो नहीं। और होली वोली 1 आध घंटे की मनाना, अपने नेक्स्ट डे पे आ जाना, ठीक है। और मुझे बताना जरूर होली वाले दिन जब मैं विश करूँ कि सर हैप्पी होली, लेकिन आई एम गोइंग टू वर्क, समझ रहे हो ना। ऐसे बच्चे बनते हैं ना यार, देश अच्छा करते हैं ना। आओ नेक्स्ट डे करेंगे चैप्टर 5, चैप्टर 6। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, चैप्टर 5, चैप्टर 6,
ट्राई टू सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन। मैं टाइम भले ज़्यादा लेता हूँ लेकिन प्रिसाइसली बताना चाहता हूँ एक एक बात जो आप फील करोगे, जो आप करने जा रहे हो। आप ट्राई टू सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन। चैप्टर 5-6 के यूट्यूब से वीडियो देख लो, वन शॉट, ठीक है। वन शॉट नहीं मिल रहा है तो इसके रिवीजन मैंने बहुत प्यारे बनाए हैं, बहुत प्यारे रिवीजन वीडियोस देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, सबके बनाए हैं मैंने, हर एक चैप्टर के बढ़िया बढ़िया। तो ट्राई टू सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन। इनके अलावा इनके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करके देखो। अगर आप सो जाते हो ना तो ये समझ रहे हो, ये सब आप बिल्कुल ऐसे चले जाओगे, तुम इस वाले पार्ट पे जा ही नहीं पाओगे, और ये बहुत जरूरी पार्ट है, ठीक है। समझ रहे हो बात या नहीं? अगर आप सो जाते हो तो ये वाला पार्ट छूट जाएगा, ये करके जाओगे तो वही 100 आउट ऑफ 100 पक्का है, मैथ्स में आ जाते हैं ना। तो भैया सुन लो, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के आप रिवीजन वीडियो देख लेना, ठीक है, या जल्दी जल्दी पढ़ लेना कहीं और से पढ़ना हो तो। लेकिन एक बात याद रखना, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना। आइडियल का मतलब आइडियल होता है, समझ गए, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 7 के लिए तो देखो मैं कहूँगा यूट्यूब पे ऐड नहीं कर रहा हूँ अपना, बता रहा हूँ, 20 डेज नहीं, सॉरी 20 वीडियोज़ है ना, 20 डेज तो लगते हैं ना, लेकिन हमने सिर्फ 20 वीडियोस बनाए हैं, छोटे छोटे 8-8 मिनट के, और उसमें 20 के 20 कंसेप्ट चैप्टर 7 के खत्म। तो मैंने यहाँ लिखा भी है ट्राई टू कंप्लीट ऑल कंसेप्ट। तो यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ वीडियो का, ये बता रहा हूँ कि वो 20 वीडियो एक साथ अगर मिल जाते हैं तो भाई साहब मज़ा आ जाता है, समझ गए। फिर चैप्टर 7 में तुम ये नहीं कहोगे कि हमारा इस किताब से ये वाला क्वेश्चन छूट गया है, हमेशा कंटेंट बेस्ट रहने वाला है। लाइव व्यूज़ भी बहुत सारे हैं उस पर, देखो 1 लाख से ऊपर। और थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू इस सब के लिए, ठीक है। तभी मेहनत करने का और मन मज़ा ही आ रहा है, देख रहे हो। 2 या 3 दिन एक पर्सनल बात शेयर कर लूँ, वैसे तो इस तरह बात कर ही रहा हूँ, मतलब 3 या 4 दिन हो गए, मतलब समझ रहे हो ना, ड्रेस भी चेंज नहीं हो रही है, तो बात समझ गए हो गया अब, ठीक है। इधर आओ, मज़ा आ रहा है यार तुम्हारा 12th कराने में। नेक्स्ट डे बच्चे क्या करना है, एरिया बाउंडेड और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन तीनों को देख लो, इन तीनों को अगर वाकई में दम हो तो इन तीनों चैप्टर को ट्राई करना, सारे कंसेप्ट कर लो और जितना हो सके इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो। अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो मुझे भी चेक करने के लिए आप कर सकते हो कि सर इतना कह रहे हो आप, तो हम आपको भी चेक कर लेते हैं थोड़ा। चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 इन सब के मेरे रिवीजन वीडियो देख लेना या वन शॉट देख लेना, और उसके बाद एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन करना, 80% to 90% क्वेश्चन खत्म है। और अगर वाकई में बहुत ध्यान से सुने होंगे तो 100% कर सकते हो, देख लेना अगर मुझे चेक करना हो तो, ठीक है। फिर बेटा अगर ये सब पार्ट खत्म हो जाता है ना तो हम अप्रॉक्स 80 आउट ऑफ 80 का पेपर हो गया ना, 80 आउट ऑफ 60 मार्क्स तो कवर कर ही लेंगे। फिर बचता है ये 20 मार्क्स का, ये बहुत ईजी सा पार्ट है, ऐसा सब लोग बोलते हैं, लेकिन बच्चों की फीलिंग में बताता हूँ, प्रीवियस ईयर के बच्चों की और हर साल के बच्चों की। ये पार्ट सिर्फ लगता है ईजी है लेकिन होता नहीं है, ये बात सबको पता है। तो मैंने इसके प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो बनाया था, दिल से वीडियो बनाया था, उस पर दिल से सबसे ऊपर चला गया, क्योंकि वहाँ पर मैंने बोला था कि मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग में देखना, लेकिन वो वीडियो 1 घंटा 45 मिनट हो गया था, लेकिन उसमें मैंने सब कवर कर लिया था, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3D ये सब कुछ करना हो बढ़िया, तो वन शॉट से अच्छा या फिर रिवीजन वीडियो से अच्छा, फास्ट रिवीजन के नाम से वीडियोस है इनके, और वन शॉट भी है, बेस्ट होगा। अब भैया इसके बाद क्या करें, देखो इतना अगर काम कर लेते हो तो ट्राई प्रीवियस ईयर, ठीक है। और ये वाला मैं बताऊं तो ये तो सिर्फ 4 दिन की थी ना, है ना, तो मैंने सिर्फ 4 से 6 दिन बनाए हैं, क्योंकि फिर 4 से 6 दिन बाद हम फिर से मिलेंगे और फिर इसके आगे का प्लान बता दूंगा, समझ गए। जैसे आपका ये छूट जाएगा तो आप मुझे इंस्टा पे सिर्फ बता देना कि मेरा क्या क्या छूटा है, हम पूरा डेटा लेंगे। अब तो बहुत सारे लोग आ गए टीम में, आप जैसे बच्चे मुझसे बहुत सारे जुड़ गए, ठीक है। तो सब लोग आना इंस्टा पे, वहाँ पे बता दूंगा, उसके हिसाब से हम आगे की 4 डेज बाद स्ट्रेटजी करा लेंगे, समझ गए। मतलब कितने दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद। अब मेरे एवेंजर्स अगर आपको ज्वाइन करना हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर सब कुछ चाहिए टेस्ट वगैरह तो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन मैंने टेस्ट यहाँ पर फ्री रख दिए, ठीक है, ईजी और टफ वाले। तो अगर टेस्ट करने हो तो टेस्ट करना, बाकी अगर कोर्स चाहिए पूरा, वो सब के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। हमेशा दिल से स्वागत है वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा कल या परसों, जिस पे आगे के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, 17 के बाद का, तो उस पर जरूर आप लोग साथ देना, ठीक है। क्या क्या होगा जाके वेबसाइट पे से पता चल जाएगा। और थैंक यू इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। केमिस्ट्री की तरह आपका मैथ्स का एग्जाम बहुत मस्त होगा, ठीक है, ये कंफर्म होगा, इसके लिए तो बाय बाय। शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, ठीक है। Find the real me. So let's go. Seize the feeling.
'cause you know it's time for the meaning.